जय हिंद। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी होता क्या है, हम सरल तरीके में जानते हैं। सर, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनजीटी जो जीएनपी होता है उसको ग्रॉस एनपी होता है, इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसको बोला जाए सकल घरेलू उत्पाद, और इसको राष्ट्र की बात करेंगे तो इसको सकल राष्ट्र उत्पाद बोला जाता है। अब बात करते हैं जीडीपी किसने बनाया और जीडीपी का निर्माण किसने किया, ये चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब सोचते रहेंगे ये जीडीपी होता क्या। अब देखो, अभी जो जीडीपी का निर्माण करने वाला था वो व्यक्ति था। जो व्यक्ति वो अपने देश में रहता था, वो सोचा कि ये सोच रहा कि अगर हमारे देश में अगर तरक्की कर रही है तो हम इसको पता कैसे चले हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रही है, इसके जानने के लिए। तो उसने क्या किया, हर चीज़ को उसने क्या ये निकाला, देश का सर्विस कैसा है, कैसा चल रहा है। तो उसने क्या किया, अपने देश का हर चीज़ चेक किया और उसने क्या किया, एक साथ में जोड़ दिया। तब उसको पता चला कि उसने नाम क्या दिया, जीडीपी का उसके नाम दिया। और उसका नाम बताते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था साइमन करके उसका नाम था। अब बात करते, देखो पहले की बात करेंगे। पहला क्या होता है, राज्य की हम बात करते हैं। राज्य, अब ये स्टेट क्या होता है। देखो किसी भी जीडीपी अगर नापना है, किसी भी जीडीपी नापना है तो आप बॉर्डर के अंदर ही नापेंगे, आप किसी के बॉर्डर में जाके नापेंगे नहीं। अगर समझिए हम किसी राज्य का जीडीपी निकाल रहे हैं, अगर समझिए हम मुंबई का जीडीपी निकाल रहे हैं, तो हम मुंबई की ही, ये नहीं कि हम किसी और जगह जाके घुस के ऐसा रख रहे हट हट हम तो जीडीपी देखे चाहते, हम तोरा के देखे, तो नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होगा। तो हम अपने किसके बॉर्डर के अंदर ही सीमित ही रहते हैं और उधर ही का जीडीपी निकालते हैं। हम किसी अन्य का जीडीपी, किसी के बॉर्डर के बाहर जाके जीडीपी नहीं निकालते, अपने बॉर्डर के अंदर ही रह के उसका जीडीपी निकालते हैं। यहाँ तक समझ गए, किसी के बाहर नहीं जाते। अब बात करते हैं ईयर समझ के, एक साल के बाद इसको क्या करते हैं, एक साल इसको नापते हैं, पूरा कलेक्ट करते हैं डेटा और इसको नापा जाता है कि इसकी जीडीपी कितना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, अब बात करते हैं, आपने जीडीपी निकालना है, आपने पैसा किसी को दिया, आपने समझिए आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं खरीदारी करने, आपने क्या किया, पैसा दिया। आपने समझिए साग सब्जी लेने चले गए या बड़ी चीज़ें कुछ लेने जा रहे हैं, जैसे साग सब्जी दूध हो गया अपनी डेली लाइफ के, ऐसा तो आप लेने जा रहे हैं, उसको पैसा दिए, किसके में आया, जीडीपी अपने भारत में आया ना। जीडीपी किसके अंदर आया, अपने भारत। तो हमने कुछ जो चीज़ खरीदा वो जीडीपी में गिना जाएगा, समझिए। हमने दिया तो उसने क्या दिया, हमको प्रोडक्ट दिया, हमने पैसा दिया तो उसने क्या दिया, हमको प्रोडक्ट दिया। अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस क्या होती है, अब समझिए, आपको यहाँ से आप गाँव जा रहे हैं तो ट्रेन बुक करें, प्लेन मतलब जहाज़ बुक करें, या कोई भी चीज़ अगर सर्विस, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, तो उसने आपने पैसा दिया, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति ने क्या दिया, आपको सर्विस दिया। अगर समझिए आप हमको पैसा देंगे तो हमने आपको शिक्षा दिया, तो मतलब आप हाथों में लेके नहीं देख सकते, उस शिक्षा को क्या आपके दिमाग में फटक से चला गया, आप हाथ में लेके उसको नहीं देख सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विस। सर्विस क्या काम होगा, आपने पैसा दिया और उससे सर्विस लिया, समझ के। अब बात करते हैं लास्ट कोर्स। इसको लास्ट कोर्स क्या होता है, अब सबको मिला के उसको जोड़ा जाता है, उसका ही जो मेन मिलता है उसको ही बोलते हैं लास्ट कोर्स। अब बात करते हैं जीडीपी। अब जीडीपी को निकालने वाला व्यक्ति कौन था, उसका निर्माण करने वाला क्या था, उसने जो क्या था, अमेरिका का था। कहाँ का था ये, अमेरिका का। उनका नाम था साइमन। क्या नाम था उनका, साइमन। और ये कब निकाले थे, 1934 में, कितना 1934 में इन्होंने उसकी खोज किया था, 18th सेंचुरी में, ये याद रखना। अब जो जीडीपी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, अब किसके बात करते हैं किसके ऊपर बेस्ड होती है। देखिए, अब बात करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस। एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो चीज़ निकल रहा है, धान गेहूँ ये सब फसलें होती है, उसको भी हम लोग लेते हैं। इंडस्ट्री मतलब जो आप गाड़ी हो गया, घर बन रहा है, गाड़ी हो गया, घर हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, जो भी बड़े बड़े जो प्रोडक्ट आप बनाते हो वो किस में आएगा, इंडस्ट्रियल में आएगा। और सर्विस जो आप किसी को देते हो, जैसा ट्रेन का सर्विस हो गया, जहाज का सर्विस हो गया, बस का सर्विस हो गया, और शिक्षा की सर्विस, ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विस आप देते हो, समझ गए। अब बात करते हैं, देखो जो लास्ट कोर्स होता है ना, लास्ट कोर्स की बात करते हैं। अभी चौथा, ये समझा, देखो अगर ये समझिए ये मार्कर है, अब ये मार्कर बनाने में बहुत सारे तत्वों की जरूरत लगी। अब इसके बाहर की जो बनाने लगे, इसके क्या लगा, प्लास्टिक लगा। अब ये जो इसका ढक्कन है, ये इसके अंदर जो इंक है, जो इसके अंदर क्या है, इंक, इसके अंदर जो स्याही है वो भी लगी। तो हमने क्या, अगर हमको मार्कर चाहिए तो हमने क्या मतलब, हमको स्याही दे दो और हम जाके वहाँ से प्लास्टिक ले लेंगे, यहाँ तो हम स्याही ला के इसके अंदर सब एकदम हम घर पे बनाएंगे, नहीं। तो हमने क्या किया, तो स्याही जो लिया, जो जिसने स्याही दिया और जिसने प्लास्टिक दिया और जिसने बनाया, तो सबको एक साथ इसने मिलाया, इसके अंदर इंक डाला, सब कुछ अच्छे से करके, तो इसने क्या कर दिया, एक मार्कर बना दिया। अब हमने इसके क्या कर दिया, एक पोस्ट, मतलब इसका हम पैसा दिया तो हमको मार्कर दिया। अब समझिए हमारा ये कपड़ा है,
तो इस कपड़े का क्या होगा, अभी समझिए इसके अंदर कलर लगा है, इसके अंदर जो सुइया लगी है वो, जो इसके अंदर धागा है, जो माल मटेरियल इसके अंदर लगा है, तो हमने क्या किया, हमने तो घर पे तो नहीं लाया ना कि कलर लाया, धागा लाया, ऐसे सुई हुई ला के हम घर पे तो नहीं बनाया अपना कपड़ा। तो इसके अंदर क्या हुआ, हम लोग ने पूरा चीज़ को देखा, तब हमने ये क्या किया, हमने कपड़ा खरीद लिया। अब ये माइक है तो हम तार और बाहर से गए दुकान से, भैया तार दे दो, ये सब तो नहीं ना। इसके अंदर क्या किया, हम लोग ने पूरा चीज़ को कोर्स क्या किया, सबको लास्ट एक साथ मिला के उसका हम लोग ने जोड़ कर दिया। समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं, देखो इसको क्या होता है, ये जीटीपी, ये बॉर्डर के अंदर मापा जाता है। जो जीटीपी होती है घरेलू उत्पाद, ये किसके अंदर मापा जाता है, ये बॉर्डर के अंदर ही मापा जाता है, किसी के बाहर जाके नहीं मापते। समझ के इसको। अब देखो, अब जो जीटीपी होती है, जो जीडीपी होती है, देखो ये जीडीपी की बात करें, हम किसी देश की वस्तु अगर खरीदते हैं तो उस देश की क्या होती है, जीडीपी बढ़ती है। अभी समझिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम हिंदुस्तान का जो मटेरियल होता है, जो हिंदुस्तान चीज़ बनाती है, अगर हम उस चीज़ का खरीदारी करते हैं तो अपने भारत की क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी। अब समझिए कैसा, अगर भारत की जीडीपी कैसा बढ़ेगी। अब बात करते हैं, कुछ चीज़ का उत्पाद हो रहा है, अगर उस चीज़ का उत्पाद हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को खरीदते हैं। अब देखिए, अब जो चाइना माल है, अब जो चाइना की माल आती है, हम सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा चाइना की माल खरीदते हैं। ससुरो इतना ही तो छोटा होता है उनका, समझ के, जो उनका प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी माल खरीदे। अब प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है ना, उसका उत्पाद कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। अब चाइना में उत्पाद हो रहा है, लेकिन माल कहाँ पे बिका जा रहा है, भारत में। समझ गए। और खरीद सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे। अब चाइना का माल यहाँ पे खरीदे तो फ़ायदा किसका हुआ, यहाँ का पैसा वहाँ गया, तो फ़ायदा किसका हुआ, चाइना वाले का। समझ गए। और जीडीपी किसकी बढ़ी, चाइना की बढ़ी। समझ गए। अभी सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है, अमेरिका की है। याद रखना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की भी बात करें तो अमेरिका की जीडीपी है। समझ गए यहाँ पे। अब ये देखो, अब उसकी जीडीपी अगर उस देश की, अगर समझिए, अब बात करते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सामान खरीदना है तो भारत का ही खरीदे। सबसे ज़्यादा क्या करें, भारत का ही चीज़ खरीदे। जो दूसरे देश का है, जो चाइना हो गया, और जो दूसरे देश का है, उन चीज़ का मत खरीदिए। हाँ, अगर आपको एकदम ज़्यादा एकदम ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो आपको लगता है कि हाँ हमको खरीदना है, एकदम मतलब एकदम इमरजेंसी में आपको लगता है, तो आप खरीदिए। समझ के, आपकी ज़रूरत के हिसाब से खरीदिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भारत का ही सामान खरीदते हैं, हिंदुस्तान का, तो अपनी ग्रोथ होगी जीडीपी की। यहाँ तक समझ के। अब देखो इसके फ़ायदे। अब फ़ायदे की बात करते हैं, जीडीपी के फ़ायदे क्या होते हैं। देखो देश का देखो किसी देश के विकास और आर्थिक प्रगति का पता चलता है। समझ गए। क्या होता है, किसी देश का आर्थिक और प्रगति का पता चलता है। समझ गए। यहाँ पे कैसा, उसकी उसकी सर्विस कैसा है, उसकी बढ़ोतरी कैसा हो रही है, वो सब पता चलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे कि किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का पता चलता है। अब देखो, अब किसी देश की क्या होता है, आर्थिक स्वास्थ्य। अब आर्थिक स्वास्थ्य क्या होता है, अब हम मानव शरीर का भी एक आर्थिक स्वास्थ्य है। अगर ये खराब हो गया तो हम लोग क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि भैया चलो बुलावा आ गया है भगवान का, हाँ ऐसा ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अगर समझिए किसी देश की जीडीपी गिरती है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि भैया ये देश एकदम कंगाल हो गया है। समझ गए। अब उदाहरण के हिसाब से आप समझ लीजिए, जो रो रो के मांग रहा था हमको राशन दीजिए, राशन दीजिए, हम खा नहीं पाएंगे, जो हलला रहा था ना, अब समझ गए कौन किस देश की बात कर रहे हैं। समझ गए। अब देखो, अब जिस देश की जीडीपी बढ़ती है तो वहाँ के जो बाहर, जो इसको एकदम अच्छा माना जाता है। अब जो दूसरे देश की हो, वो क्या समझते हैं, अगर इस देश की जीडीपी बढ़ी तो यहाँ सर्विस बहुत अच्छा है, यहाँ पे रोजगार बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मनई बहुत अच्छा है, हर कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो वो क्या सोचते हैं, अगर वो सोचते हैं कि यहाँ की कंपनी आके हम अपना डाल दें। समझ गए। यहाँ पे हम कंपनी डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। अब देखो, किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता चलता है। आर्थिक प्रदर्शन मतलब उसका कारोबार कैसा है, और उसका जो चीज़ें हो रही है, मतलब उसके अंदर फैसिलिटीज़ कैसे हैं, मतलब वो कैसा काम कर रहा है, उस देश का पता चलता है। अभी उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। देखो, हम बात करते हैं उदाहरण के हिसाब से। अगर समझिए हम लोग ने 100, यहाँ पे देखो अभी भारत ने क्या किया, अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 100 मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 100 प्रोडक्ट समझिए, कोई भी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, ये 100 मोबाइल। और किसी अन्य देश ने आके यहाँ पे क्या किया, अन्य देश ने क्या कोई प्रोडक्ट बनाया 150, ठीक है, ये 150। अब कोई बाहरी देश में है, क्या कोई बाहरी देश में उसने क्या किया, उसको समझिए कोई बाहरी देश में, अमेरिका में है, रशिया में है कोई, तो क्या किया, 10 रुपये कमाया, ठीक है। अब ये वाला हो गया, देखो ये बाहर का आदमी है, ये बाहर, ये हम भारतीय है, और ये क्या है, बाहर का आदमी। अगर बाहर आदमी आके यहाँ पे डाला है, क्या अपना प्रोडक्ट डाला है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो किसके जीडीपी में, अगर किसी ने कंपनी डाली है अपने भारत में, क्या किया, किसी देश ने आया और उस देश ने अपने भारत में कंपनी डाली, तो इसका जो जीडीपी होगा किस में मापा जाएगा, अपने भारत के अंदर मापा जाएगा, और ना कि उस देश के में मापा जाएगा। और जो इसकी होगी, जो 10% वाला होगा, ये जो 10 रुपये कमा रहा है, ये किस में मापी जाएगी, उस देश में मापी जाएगी, अपने में नहीं मापा जाएगा। किस में, ये देखना, इस नेशनल की बात करते हैं, समझ गए, किस में मापी जाएगी, अपने में। अब बात करते हैं, अगर नेशनल की बात करें तो ये वाला, अगर इसको हम हटा देते हैं, अगर
ये जीडीपी किस में मापी जाएगी? अपने में। अगर नेशनल की बात करते हैं ये उसके उस देश में मापी जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया, देखो हम निकालते कैसा, अगर समझे अगर एक उदाहरण यहाँ पे समझिए, एक आदमी है विकास करके, ठीक है, यहाँ पे एक विकास करके आदमी है। अब ई रहता है अमेरिका में। अब अमेरिका में 10 रुपया कमा रहा है, उदाहरण के हिसाब से, उदाहरण समझा रहे, अगर ये 10 रुपया कमा रहे हैं वहाँ पे, तो किसके अंदर आएगा? उस देश के अंदर आएगा, ना कि हमारे जीडीपी के अंदर आएगा। अगर बात करते हैं नेशनल की बात करेंगे, जब नेशनल की बात करते हैं तो किसके अंदर आएगा? हमारे अंदर। और जो ई कंपनी है, जो दूसरी कंपनी आके यहाँ पे मोबाइल बेच रही है, मोबाइल का उसका ये कारोबार चल रहा है, तो किसके अंदर आएगा? उस देश के अंदर। नेशनल की बात करें, यहाँ तक समझ गए, ये अपने अंदर नहीं आएगा। नेशनल की बात करें, हाँ, और जीडीपी की बात करेंगे तो ये अपने अंदर आएगा, और जो विकास है भैया ये अपने अंदर नहीं आएंगे। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप। अब बात करते हैं, देखो अब यहाँ तक समझिए, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला देखो, C + I + G प्लस ब्रैकेट में X - M ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो C होता है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और जो I होता है उसको इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। और जो G होता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। समझ गए? एक्सपेंडिचर, समझ गए। अब जो X - M होता है, जो ब्रैकेट में जो X - M होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हम लोग ने माल कितना दूसरे देश से लिया, मतलब इंपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट अपने भारत से दूसरे देश में कितना माल हमने भेजा, समझ रहे हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ तक आप पूरा समझ गए जीडीपी, यहाँ तक समझ गए। अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, क्या ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, समझ गए? ये वाला याद रखना, इस वाला फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपका इतना प्रोडक्ट निकल के आता है, इतना जीडीपी के अंदर आएगा। यहाँ तक समझ गए। तो फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं, आसान तरीके से हिसाब से समझते हैं। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था हम लोग समझते हैं कि कोई भी देश अगर ज़्यादा तरक्की करे तो उसका जीडीपी एकदम अच्छा खासा है, और कोई भी देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, और कोई भी देश मतलब हल चला रहा है, ये वो कर रहा है, एकदम समझिए उसका काम खत्म है, तो वहाँ पे उसका जीडीपी उसका नहीं गिना जाएगा। अब अपने भारत की जीडीपी की बात करें, अपने हिंदुस्तान की, तो कितना है? 4.3 ट्रिलियन। कितना? 4.3 मतलब 4.3 ट्रिलियन है, मतलब खरब। 4 कितना है? खरब, याद रखना, 4.3 खरब, समझ गए? अब मोदी सरकार क्या, मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि हम लोग 5 तक लेके जाए, मुझ के कितना? 5। हाँ, चले जाएगा, मोदी जी का जो सपना है वो हो जाएगा जरूर। यहाँ तक आप समझ गए। मोदी जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भैया अभी शांत है वो। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए जीडीपी क्या होता है। यहाँ तक अगर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आसान तरीके में हम जीडीपी समझा दिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कृपया करके कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।